अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक स्टॉक मार्केट के शरिया कंप्लाइंस के हवाले से है। जब भी सोसाइटी में कोई नया काम हो या बड़ी एक्टिविटी नज़र आए जिससे ज़्यादा लोग नावाकिफ़ हों, तो वहाँ पर कुछ मिसकंसेप्शंस सामने आती हैं और उसके डिफरेंट एंगल्स को लेकर लोगों की मुख्तलिफ ओपिनियंस ड्रा होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैंकिंग सेक्टर जो कि इंटरेस्ट बेस पे काम करता है, स्टार्ट में डिफरेंट ओपिनियंस ड्रा होने के बाद लोग इसमें अकाउंट ओपन नहीं करवाते थे, लेकिन आज वही बैंक उसमें करंट अकाउंट वैलिड है, जबकि सेविंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनवैलिड है। इसकी सिंपल लॉजिक ये है कि जहाँ कहीं पर भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स या वो कंडीशंस जो कि हमारे शरिया में अलाउड हैं, अगर वो कहीं पर मेट होते हैं तो वो चीज़ जायज़ बन जाती हैं। अगर उनमें से कोई कंडीशन मिसिंग है या सारे के सारे मिसिंग है तो वो चीज़ नाजायज़ बन जाती है। ऐसे ही कुछ कंडीशंस हमारे स्टॉक के हवाले से हैं। आज हम शॉर्टली उनको डिस्कस करेंगे और फर्दर वीडियोस में हम एग्जांपल्स के थ्रू उनको एक्सप्लेन करेंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात नोट कर लें कि आप जब भी शरिया कंप्लायंस के हवाले से सर्च करेंगे, आपके सामने कोई वीडियो, फतवा, बुक या कोई ऑडियो या कोई कंडीशंस नज़र आती हैं, वो तमाम के तमाम बेसिक कंडीशंस होती हैं। उनके अलावा 8 मज़ीद कंडीशंस होती हैं जो कि आम इंसान को पता नहीं लगती और वो उस फतवे पर रिलाई कर रहा होता है। इसलिए आज हम उन तमाम को शॉर्टली डिस्कस करेंगे और अगली वीडियोज़ में एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको देखेंगे। बेसिकली ये तमाम कंडीशंस 3 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं। 3 कैटेगरीज़ में सबसे पहले बेसिक कंडीशंस, सेकंड फाइनेंशियल कंडीशंस, थर्ड पे ट्रेड कंडीशंस हैं। बेसिक कंडीशंस 5 हैं जो कि फतवाज में और बुक्स में गिवन होती हैं। इनमें सबसे पहली कंडीशन कि डोंट डील ओनली इन हराम आइटम्स। आप कंपनी को 100% किसी हराम आइटम के साथ काम नहीं करना चाहिए। सेकंड कंडीशन कि डोंट कीप कैश ओनली बट शुड हैव सम फिज़िकल एसेट्स एज वेल। कंपनी के पास फिज़िकल एग्जिस्टेंस वाले आइटम्स, एसेट्स जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर, ये आइटम्स मौजूद हों। थर्ड ऑप्शन कि स्पीक अप फॉर रॉन्ग डूइंग्स ऑफ कंपनी। कंपनी अगर इंटरेस्ट बेस पे कोई लोन ले रही है, कोई इस तरह का काम कर रही है कि जो शरिया कंप्लाइंट ना हो, तो मीटिंग्स में आपने उनके हवाले से दूसरों को आगाह करना है और शेयर होल्डर्स में ये एहसास पैदा करना है कि ये काम अच्छा नहीं है ताकि वो इससे डाइवर्ट हो। फोर्थ ऑप्शन, इफ़ यू रिसीव एनी काइंड ऑफ इनकम सच एज डिविडेंड फ्रॉम कंपनी, तो इसमें से जो इंटरेस्ट बेस्ड इनकम है उसकी परसेंटेज आपने निकालनी है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से और वो आपने लेस करनी है और वो अपने चैरिटी में देनी है। फॉर एग्जांपल, आपको 100 रुपीज़ मिले, उसमें से कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की थी और 30% का पोर्शन ऐसा है कि जो कि उस इंटरेस्ट बेस्ड इनकम से आया है, तो आपने वो लेस करना है और वो 30 आपने किसी गरीब को देना है। वो चैरिटी है आपकी, वो आपका अपना राइट नहीं है। फिफ्थ ऑप्शन ये है कि आप इस बात को समझें कि जो शेयर होल्डिंग है वो बेसिकली को ओनरशिप है। आपके अंदर ये एहसास होना चाहिए कि ये कोई कारोबार नहीं है बल्कि ये प्रॉपरली एक पार्टनरशिप है। आपने शेयर्स के अगेंस्ट एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है और आप उसके अगेंस्ट कुछ काम जो कंपनी परफॉर्म कर रही है आप उसमें से कमाई करेंगे। फाइनेंस कंडीशंस 6 हैं और एक कंपनी के अकाउंट्स के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, जिनसे देखकर हमें अंदाज़ा होता है कि ये कंपनी कहीं लोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं। इनमें सबसे पहली कंडीशन, कंपनी का कोर बिज़नेस हलाल हो, वो हराम ना हो। सेकंड कंडीशन, कंपनी ने जो लोन्स लिए हुए हैं जिन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो टोटल एसेट्स के 37% से कम बनता हो। थर्ड कंडीशन, कंपनी ने जो लोन्स दिए हुए हैं जिनसे इंटरेस्ट इनकम जनरेट होगी वो टोटल एसेट्स के 33% से कम बनता हो। फोर्थ कंडीशन, कोई भी ऐसी इंटरेस्ट बेस्ड इनकम हो वो टोटल आपकी जो इनकम है, टोटल रेवेन्यू है, उसका 5% से कम बनता हो। फिफ्थ कंडीशन ये है कि कोई भी इलिक्विड एसेट्स आपके हों, वो एसेट्स जो कि नॉन कैश आइटम हो, जो कि इजीली ट्रांसफरेबल ना हो कैश में, वो आपके टोटल एसेट्स के 25% से ज़्यादा बनता हो। और सिक्स कंडीशन में एक फार्मूला है कि आपकी जो मार्केट प्राइस है शेयर की, वो आपके टोटल एसेट्स को अगर डिवाइड करें शेयर्स पर तो उसकी जो प्राइस बनती है तो मार्केट की प्राइस उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये 6 कंडीशंस हैं फाइनेंस की। इनमें से भी अगर कोई क्वालिफाई नहीं करती तो वो नॉन शरिया में चली जाती है। ट्रेड कंडीशंस 2 हैं, जिनमें एक का ताल्लुक नॉर्मल सेल एंड परचेज के साथ है, जबकि सेकंड का ताल्लुक डे ट्रेडिंग के साथ है। फर्स्ट कंडीशन को अगर हम देखें तो
इसमें है कि बाइंग ऑन कंसिडरेशन। जब तक आप एक चीज़ के ओनर नहीं बने आप उसको आगे सेल आउट नहीं कर सकते। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी और ओनरशिप के शेयर्स या आइटम हम खुद बतौर मालिक शो करके आगे सेल आउट कर लेते हैं और बीच में जो गैप होता है, मार्जिन होता है, हम उसको प्रॉफिट कंसिडर करके अर्न कर लेते हैं। लेकिन ये इलीगल है या नॉन शरिया आइटम है, नाजायज़ है, तो इससे बचना चाहिए। सेकंड कंडीशन जो कि डे ट्रेडिंग के हवाले से है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपके पास रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र नहीं होते तब तक आप उसको आगे सेल ना करें। जब आपको कंफर्म हो गया, जो कि हर कंट्री की डिफरेंट पॉलिसी है या अपनी टाइमिंग है कि किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट होता है, तो अपने टाइमिंग के हिसाब से आपको अगर कंफर्म हो गया कि ये रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र हो चुके हैं तो आप उन शेयर्स को आगे सेल आउट करें, अदरवाइज़ ये भी नॉन शरिया की ही एक पार्ट बन जाएगा। अगली वीडियोज़ में हम इनको एक्सप्लेन करेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू हम इनको देखेंगे कि ये कंडीशंस कैसे मेट होंगी। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।